दोस्तों, कोडिन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता वेल में उतर गए, उसके बाद नारेबाजी करने लगे। सीधी सी मांग उनकी तरफ से यह की जा रही थी कि कोडिन कफ सिरप कांड को लेकर जो है सदन में चर्चा होनी चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वंदे मातरम पर पहले चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर हंगामा सदन के अंदर जबरदस्त तरीके से हुआ है। न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि बाहर भी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, धरना देते हुए नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस बीच सरकार ने एक अहम बात कही है। क्या बात कही है, इसको लेकर खबर भी छपी है, देखिए जरा। भास्कर की एक खबर है, लिखा है विधानसभा में हंगामा, सपा बोली कोडिन माफियाओं को सरकार बचा रही, सपाई वेल में आए। वित्त मंत्री बोले सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है। खबर में अंदर लिखा है यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कोडिन कफ सिरप पर चर्चा की मांग कर रहे थे, वो मंजूरी नहीं मिली तो विधायक भड़क गए और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोडिन सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। सरकार ने मामले में दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सरकार के पक्ष से यदि मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो चर्चा जरूर कराऊंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप लोग अपनी सीट पर वापस नहीं गए तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी कि विपक्ष के नेताओं को सीधे तौर पर सतीश महाना धमकी दे रहे हैं कि भाई आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सुरेश खन्ना क्या कह रहे हैं, एक भी मौत कोडिन कफ सिरप से नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह दावा सरकार की तरफ से किया गया और यह बहुत सीरियस बात है दोस्तों, क्योंकि आज ही के अमर उजाला अखबार में एक बहुत ही बड़ी खबर छपी हुई है। खबर क्या है, देखिए जरा। कोडिन कफ सिरप मामले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है शुभम, उसने बेची कफ सिरप की 2 करोड़ 24 लाख बोतलें। नेताओं का था संरक्षण। जी हां, बड़ी बड़ी हेडलाइन अमर उजाला ने छापी है और उसमें 2 करोड़ 24 लाख बोतलें बेचे जाने का जिक्र किया गया है। क्या ये 2 करोड़ 24 लाख बोतलें किसी ने नहीं पी? क्या किसी भी बच्चे के मुंह में ये कफ सिरप नहीं गया? किस तरह की बातें सुरेश खन्ना जी कर रहे हैं और किस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि एक भी बच्चे की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। लेकिन ये सिंडिकेट उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा था। अगर प्रदेश के बाहर भी कोई मौत हुई है तो जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। ऐसे में सरकार अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। इसके अलावा इस खबर में एक और गंभीर बात लिखी है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। देखिए, आरोपी शुभम जायसवाल की तस्वीर भी छपी है और इसके नीचे लिखा हुआ है शुभम के पुश्तैनी घर से बरामद दस्तावेजों में आधा दर्जन से अधिक नेताओं, एक बहुचर्चित माफिया और 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को दी गई रकम का ब्यौरा भी हाथ लगा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से संलिप्तता पाई जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं का संरक्षण प्राप्त था इन लोगों को और इसके तहत 2 करोड़ 24 लाख बोतलें, जो जहरीली बोतलें थी, बच्चों की जानलेवा बोतलें थी, उनको बेचा गया कफ सिरप की और उनके जरिए मुनाफा और अपना महल खड़ा किया गया, अपनी जेबें भरी गई, अपनी अय्याशी की गई। लेकिन बच्चों की जान की फिक्र किसी को नहीं। अब जब इस मामले पर चर्चा करने की बात आ रही है, एक्शन लेने की बात आ रही है, तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से बचती हुई दिखाई दे रही। सुरेश खन्ना ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि एक भी मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। लेकिन अगर जिन नेताओं का संरक्षण था उन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? 2 करोड़ 24 लाख बोतलें अगर कफ सिरप की नकली निकलती हैं, वो किसी ना किसी बच्चे के मुंह तक पहुंचती हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपका बुलडोजर अगर ठंडा पड़ जाता है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? कहां तक आप बचाएंगे अपने आप को? अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, इस बीच सरकार की तरफ से रिएक्शन भी निकलकर सामने आ रहे हैं और वो रिएक्शन बड़े हैरान करने वाले। देखिए क्या कह रहे हैं सत्ताधारी। ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं सत्ता की भूख के कारण सपा विधायक चिल्ला रहे। हेल्थ सेक्टर पर सपा के सवालों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों में जांच भी निःशुल्क है। उन्होंने कहा कि सपा के लोगों का गरीबों से लेना देना नहीं है, इनकी सत्ता की भूख के कारण ये चिल्ला रहे हैं। यदि मीडिया के लोग नहीं बैठे हों तो ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सपा सरकार में स्कूलों और अस्पतालों को तबेला बना दिया गया, ये कहना है डिप्टी सीएम साहब का। यानी कि सीधे तौर पर जो ठीकरा है वो फोड़ा जा रहा है
विपक्ष पर। जी हां, विपक्ष की सारी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोड इन कफ सिरप कांड हो जाता है। समाजवादी पार्टी की ही तो जिम्मेदारी थी उस कफ सिरप कांड को रोकने की। आप 8 साल से पता नहीं कौन से खेत में जो है हल जोत रहे थे। सवाल उठाए जा रहे हैं तो उनका सीधे तौर पर जवाब दिया जा सकता है, शांतिपूर्वक जवाब दिया जा सकता है, लेकिन एग्रेसिव होकर आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कोई जवाबदेही नहीं है इस कफ सिरप कांड को लेकर, और आप ये कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा इसमें जो है उसकी जान नहीं गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हैंडल ने लिखा हुआ है, कोड इन माफियाओं की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नारेबाजी के तौर पर ये बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक और ट्वीट किया गया, उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोड इन सिरप, एसआईआर, लोक सेवा आयोग में विसंगतियां, खाद, धान खरीद, बेरोजगारी एवं महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी समाजवादी पार्टी। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं? विपक्ष के नेता हैं, कह रहे हैं कि इस मामले में सरकार समय पर कार्रवाई करती तो बच्चों की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि अगर इसमें सपा के लोग शामिल हैं तो उनके घर भी बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाए, ये मांग की गई है विपक्ष की तरफ से। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं संग्राम सिंह, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। कोड इन माफियाओं को सरकार बचा रही है। सरकार का पूरा संरक्षण कोड इन माफियाओं के साथ है। और मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को प्रेस करके एक तस्वीर दिखा रहे थे, उसके दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि माननीय योगी जी की सरकार कोड इन माफियाओं के साथ है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, कितना बेहतर लगता है उत्तर प्रदेश के लिए? धन्यवाद। इस सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्था चौपट कर रखी है। विकास पटरी से उतर चुका है। पूरा का पूरा प्रदेश माफियाओं के हाथ में चला गया है। नकली दवाइयां सरेआम बाजारों में बिक रही हैं। WHO ने संज्ञान में लिया है, लेकिन आज तक सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो देख रहे हैं दोस्तों, एक तरफ तो ईडी कार्रवाई कर रही है, खुलासे कर रही है। आधा दर्जन से ज्यादा नेता अगर इसमें शामिल हैं तो उनका पर्दाफाश कब होगा? कौन है वो नेता और कौन है वो अधिकारी जिन्होंने इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता दिखाई है, अपनी जेबें भरी हैं, और उनको ना बच्चों की परवाह रह गई है, ना इस देश के प्रदेश के लोगों की परवाह रह गई है। उन्होंने इस तरह का कांड किया है, तो उनका भी पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं अपना दामन साफ है ये बताने की कोशिश कर रही है। एक बहुत बड़े बहुचर्चित माफिया का नाम भी इसमें शामिल है। अब वो माफिया कौन है, उसका नाम क्या है, वो किस तरह से इसमें शामिल है, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हो रहा, सीधे तौर पर कोई नाम नहीं ले रहा है। बाकी तो आप जानते ही हैं, सजातीय मामला है, योगी जी कुछ करेंगे वैसे भी नहीं, तो ऐसे में कुछ पूछना या कहना कुछ बनता नहीं। हमने हाल ही में जो है ग्राउंड रिपोर्ट की, हमने जानने की कोशिश की लोगों से कि कोड इन कफ सिरप मामले को लेकर उनकी क्या राय है, तो हमने ग्राउंड जीरो पर यह देखा कि लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। यानी कि लोग अपनी समस्याओं में इतना जूझे हुए हैं कि इस प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और हमने एक चीज और नोटिस की वहां पर कि लोग बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि सरकार ने खौफ बना दिया है। जी हाँ, सरकार बुलडोजर का डर दिखा दिखाकर लोगों के अंदर ऐसा खौफ बना चुकी है कि लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। वो इन चीजों पर, कैमरे पर कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं। भले ही सरकार की तमाम गलतियां हैं, बावजूद इसके लोग अपना मुंह सिले बैठे हुए हैं। तो ऐसे में भगवान भरोसे, राम भरोसे व्यवस्था चल रही है। राम राज्य आ ही गया है, मंदिर बन ही गया है, ध्वजा भी लहरा गया है। तो बस जय श्री राम बोलिए और बाकी सब कुछ हो जाएगा। सदन में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कह भी रहे थे कि कुछ भी हो जाए, आप जय श्री राम बोलिए, राम नाम का जाप कीजिए, सब कुछ चंगा हो जाएगा। तो कोड इन कफ सिरप से अगर कोई मौत नहीं हुई है तो फिर तो सब चंगा ही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ
उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है।